सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान, $5 अरब सरमायाकारी मुआहदों का इम्कान। जहां आए दिन एहतजाज होते होंगे, वहां कौन करेगा सरमायाकारी? इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफ़ी होता है। इस दौरे को पूरी दुनिया जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ना, इसको देख रही है। उन्होंने कहा होगा हर जगह पर पैसे की जरूरत है, सर देखें तो सही। इंडिया अनियंस भेज रहा है यूएई में, पाकिस्तान क्यों नहीं भेज सकता? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए हैं एक डेलीगेशन के साथ, और इसके बाद पाकिस्तान कह रहा है कि सऊदी अरेबिया हर साल $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा 5 साल तक, और ये टोटल $25 बिलियन बनता है। पर पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि चीन ने भी यही कहा था कि चीन पाकिस्तान में $60 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेगा सीपेक के नाम पे, पर उसमें से 10 साल में चीन ने सिर्फ $25 बिलियन इन्वेस्टमेंट की है और सीपेक अभी बंद पड़ा है। तो कह रहा है कि सऊदी का भी वही हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने लायक है नहीं और सऊदी का मेन इन्वेस्टमेंट इंडिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आला सतह के सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान, $5 अरब सरमायाकारी मुआहदों का इम्कान। जहां आए दिन एहतजाज होते होंगे, वहां कौन करेगा सरमायाकारी और क्यों करेगा? पहला सवाल मेरा ये है, क्यों करेगा सरमायाकारी? आज भी इन्हें जोड़ लेती हूँ हाथ और अपील करती हूँ कि सियासत का नहीं, रियासत का सोचें। बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा। इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफ़ी होता है। बकारियों का मुआवजा कौमों से नहीं किया जाता। बात होती है तो कहते नहीं ये प्रोजेक्ट लग जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, फला काम हो जाएगा, लेकिन हमने देखा हमेशा उसमें फिर होने वाली बात कम होती है। अभी देखें, इस दौरे को पूरी दुनिया जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ना, इसको देख रही है। और मुझे लगता है कि मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन इस वक्त है कि अब तक आप देख लें कि कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज भी हमारे मुल्क में बाकी जगहों पे 23% हमारे जीडीपी का है। 50 से ज़्यादा मुल्क जो है ना इस वक्त तरक्की कर रहे हैं इस वजह से कि इन्वेस्टमेंट उनके मुल्कों में आ रही है। और हमारे यहाँ आखिरी 2007-8 में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी, उसके बाद से 500, 400, 300 मिलियन डॉलर से नहीं ज़्यादा। अब फॉरेन मिनिस्टर का नॉर्मली तो फाइनेंस वाले से मामले से नहीं होता इसका, लेकिन पाकिस्तान के जो मंत्री हैं सारे वो टोकरा रखेंगे, उसके सामने भी भीख का एक बहुत बड़ा टोकरा इनको आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने दे दिया है कि भाई साहब ये भर के लेके आना। साहब, ये $5 अरब से फिर पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो कितने स्ट्रेंथन होंगे? पाकिस्तान के लिए डॉलर में सरमायाकारी इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो आरा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम डॉलर शॉर्ट हैं, आज भी $7 अरब के रिजर्व्स पे खड़े हुए हैं। ये हार्डली 1-1.5 माह की पाकिस्तान की इंपोर्ट कवर देते हैं। और इसहाक डार साहब जो हैं वो हैं, तो आपको पता है कि फॉरेन मिनिस्टर हैं इस वक्त। जाहिर है कि जो पैसे की मांग तांग है वो सब उन्हीं के जिम्मे है। उसने पाकिस्तान ने जो सऊदिया को कहा है कि जनाब आपने बड़ी मुश्किल वक्त में जो है हमारा साथ दिया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी डेलीगेशन को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के कितने ज्यादा चांसेस हैं, ब्राइट चांसेस हैं, इससे आगाह किया, बताया उनको कि देखिए आप इन्वेस्टमेंट सिर्फ इधर कर रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट इधर भी कर सकते हैं, आप पैसा इधर भी लगा सकते हैं, आप पैसा जो है वो सिर्फ यहाँ पर लगा रहे हैं, इधर भी पैसा लगाएं ना, ये देखें ये जगह भी, यहाँ पर भी पैसा लगाएं, यहाँ पर भी पैसा, कौन सी जगह पर पैसे की हमें जरूरत नहीं है? उन्होंने कहा होगा हर जगह पर पैसे की जरूरत है, सर देखें तो सही आपके लिए इन्वेस्टमेंट के कितने मौके हमारे पास मौजूद हैं। और साथ ही जो है सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान दौरे की दावत भी दे दी। ये तो जब शहबाज शरीफ साहब वहां पर गए थे तब भी दावत देकर आए थे। वो असल में ये है कि देखिए अभी ये वाला डेलीगेशन आया है, तो अगर ये $5 बिलियन तक, $5 बिलियन तो ऊंट के मुंह में जीरा के मुताबिक है ना, यानी पाकिस्तान के लिए जो हालात हैं, पैसे की तो बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा जरूरत है। तो $5 बिलियन तो उन्होंने वो सोच रहे हैं कि देखिए अगर मोहम्मद बिन सलमान जाएंगे पाकिस्तान तो जाहिर है कि वो तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी सरमायाकारी करेंगे। वो तो फिर ये होता है ना, इज्जत और मौत का सवाल पैदा हो जाता है कि भाई मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान गए हैं तो सब पूरी दुनिया पूछे कि कितनी इन्वेस्टमेंट की है, तो वो ये तो नहीं हो सकता कि फिर सिर्फ $5 बिलियन हो, वो ज्यादा होंगे।
ओवरऑल सऊदीज कह रहे हैं कि 25 अरब डॉलर का हम आपके लिए कमिटेड है इन्वेस्ट करने के लिए नेक्स्ट 5 सालों में। लेकिन मुझे शक है कि जिस चाइना ने इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में पैसा लगाया और वो 10 सालों में 25 अरब डॉलर लगा सका है 2014 से 24 तक, जो कि सी पैक के 14 साल है, तो सऊदीज कैसे लगाएंगे? सो ये 25 अरब डॉलर की जो बात है, ये टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट होता है, मतलब ठीक है जी, यहाँ से पैसा आ रहा है। इंडिया अनियंस भेज रहा है यूएई में, अनियंस, पाकिस्तान क्यों नहीं भेज सकता? और ये जो हमारा अब है, ये अप्रोच तो सारी है टॉप डाउन। सी पैक भी टॉप डाउन था, ये भी टॉप डाउन अप्रोच है। याद रखें, टॉप डाउन अप्रोच हमेशा इश्यूज रहते हैं उसमें। एक होता है नीचे से आप चीज बनाते हैं, ठीक है ना जी, नीचे से नहीं है ये चीजें, ऊपर से नीचे आ रही हैं। सो मुझे इसमें आई डाउट ऑन दिस, ठीक है जी, मैं इस पे मुझे शक है कि इसका फ्यूचर कैसा रहता है, इसका मुस्तकबिल कैसा रहता है इस चीज का। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो सऊदी अरेबिया का जो इन्वेस्टमेंट है $5 बिलियन पर ईयर, 5 साल तक $25 बिलियन का, मुझे नहीं लगता ये कहीं भी जाएगा, क्योंकि इसके अंदर $10 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी भी है। 10 साल से मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगाएगा। 10 साल हो गए, अब तक उसकी ज़मीन भी नहीं खरीदी गई। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी इन्वेस्टमेंट $25 बिलियन की ये कभी पाकिस्तान में आएगी। मुझे लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए अमेरिका के कहने पे सऊदी अरेबिया ने ये चीज़ कही, क्योंकि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने लायक है नहीं। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो आप प्रॉफिट तो छोड़िए, आपका असल भी फंस जाएगा। इसीलिए भी चीन पाकिस्तान में और पैसे नहीं लगा रहा, क्योंकि जो $25 बिलियन पाकिस्तान में चीन ने लगाए थे, वो असली अब निकालने में परेशानी हो रही है। तो इसीलिए चीन अब पैसे नहीं लगा रहा। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी इन्वेस्टमेंट का कोई फ्यूचर है पाकिस्तान में। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में करप्शन प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में डकैती प्रॉब्लम है। करप्शन कोई भी बिजनेसमैन बर्दाश्त कर सकता है, पर जो डकैती होती है पाकिस्तान में, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का वो 30% हो, तो पाकिस्तान 50% कमीशन मांगता है। तो कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता ऐसे हालत में। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।